जी महाराज कहने लगे, ऋषियों ने पूछा कि हमें आप परीक्षित के जन्म की कथा भी श्रवण कराइए, किस प्रकार से परीक्षित राजा का जन्म हुआ। तो बंधु एक समय की बात है, महाभारत का युद्ध चल रहा था और अंततः सत्यमेव जयते, उस युद्ध में सत्य की विजय हुई थी। क्योंकि सत्य की तरफ जहां सत्य होता है वह परमात्मा का वास होता है, और जहां असत्य होता है वहां कलयुग निवास करता है। अब ये विचार करना है कि आपके जीवन में सत्य रखना है या असत्य को धारण करना है। इधर जैसे यहाँ पर पांडवों की विजय हुई, कौरवों की तरफ से सभी यहाँ पर मारे गए, केवल अश्वत्थामा, कृतवर्मा और दुर्योधन बचा हुआ था उस युद्ध में बंधु। अब यहाँ पर जैसे ही जो बंधु रात्रि का समय था, आज 5 पांडव रात्रि के समय सो रहे थे अपने कक्ष में। बड़े भाव से सुनना इस प्रश्न। जैसे रात्रि के समय जब वो अपने कक्ष में सो रहे थे, इधर अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गया और तलवार लेकर के और दुर्योधन से कहने लगा कि जो 5 पांडव हैं आपके दुश्मन हैं। क्योंकि जो दुर्योधन था ना बंधु, उसकी भी जंगा टूट गई थी युद्ध में, वो भी मूर्छित अवस्था में था, मानो मरणासन स्थिति में था। अश्वत्थामा जैसे दुर्योधन के पास जाकर के पहुंचा और दुर्योधन से कहा कि आप मुझे आदेश दो, मेरे मित्र जो आपके दुश्मन है 5 पांडव, उनके धड़ से सिर अलग करके और तुम्हारे सामने पेश कर दूंगा। अब दुर्योधन तो यही चाहता था बंधु। उन्होंने कहा बिल्कुल मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। रात्रि का समय था बंधु, रात्रि की बेला थी, और जैसे जब ये मालूम चला भगवान को, किनको मालूम चला? भगवान श्याम सुंदर द्वारकाधीश को जैसे ये बात मालूम चली कि अश्वत्थामा 5 पांडवों को मारने के लिए जा रहा है, और बंधु जैसे वहां पर वो तो प्रेम के साथ में निद्रा में थे, सो रहे थे, घोर निद्रा आ रही थी, अर्धरात्रि का समय था। आज भगवान श्याम सुंदर द्वारकाधीश कहाँ पहुंच गए? जिस कक्ष में वो सो रहे थे 5 पांडव। और जैसे अर्जुन को जगाया, उन्होंने कहा अर्जुन, एक विनय भाव आ गया वहां पर। उन्होंने कहा अर्जुन आप यहाँ सो रहे हैं? उन्होंने कहा क्यों प्रभु, अर्धरात्रि के समय आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ है? अर्जुन सहित सभी ने प्रणाम किया। उन्होंने कहा प्रभु आपका आगमन कैसे हुआ? भगवान ने कहा आप यहाँ सो रहे हो और आपको मारने के लिए अश्वत्थामा है, आप यहाँ से स्थान बदल लीजिए। वो कहने लगे, बेटा प्रभु मारने वाला है भगवान बचाने, अरे वो कौन मार सकता है? मारने वाला और बचाने वाला स्वयं जब हमारे साथ बैठा है तो हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं। परंतु हम संसारिक लोग बंधु बहुत चिंता करते हैं। नहीं, जीवन में चिंता नहीं होना चाहिए, जीवन में भगवान की चिंतन होना चाहिए है? चिंता व्यक्ति के जीवन में यदि रहती है ना बंधुओं, तो फिर उसका जीवन अच्छे से नहीं चल पाता। अरे चिंता छोड़कर के जो भगवान का चिंतन करता है ना, उसके जीवन में सब प्रकार की चिंता मिट जाती है। आज अर्जुन के नेत्र सजल हो गए, रोने लगे। उन्होंने कहा प्रभु आप कितने बड़े दयालु हो, हे परमपिता परमात्मा, रात्रि के समय आप हमें बचाने के लिए आए। जिसका रखवाला श्याम उसका कौन बिगाड़े, उसका जीवन में कोई काम नहीं बिगाड़ सकता है। जैसे ही भगवान ने कहा कि आप यहाँ से चले जाइए और दूसरे स्थान पर जाकर के आप सो जाइए, और जैसे वहां से उठा करके उनको दूसरे स्थान पर सुलाया, उसकी थोड़ी देर बाद जिस कक्ष में 5 पांडव सो रहे थे, द्रौपदी आई और द्रौपदी ने अपने छोटे छोटे 5 बालकों को लाकर उसी कक्ष में सुला दिया। अब अश्वत्थामा को तो मालूम क्या था कि उस कक्ष में 5 पांडव सो रहे, जबकि 5 पांडव तो दूसरे स्थान पर जाकर के सो गए थे। अब उस कक्ष में छोटे छोटे 5 बालक सो रहे थे, और जैसे ही वहां पर द्रौपदी सुलाकर जब अपने बालकों को जाने लगी ना, तो उन बालकों ने कहा कि माँ प्रातः काल जब आप हमें जगाओ ना तो जल्दी आ जाना, हम आपको प्रणाम करेंगे, आपके चरणों का वंदन करके हम निद्रा से जागेंगे। और जैसे ही बंधु वहां पर माँ उन्हें चादर उड़ा करके, और द्रौपदी आज जैसे ही
दूसरे स्थान पर सोई। रात्रि का समय था। ये तलवार हाथ में लेकर के अश्वत्थामा जब आया और ये देख भी नहीं पाया कि इस कक्ष में 5 पांडव सो रहे हैं या उनके छोटे छोटे 5 बालक सो रहे हैं। तलवार को जैसे ही निकाल करके और बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे उनके शीश पर तलवार चला दी। 5 बालकों के शीश धड़ से अलग हो गए और जैसे ही बड़ी थाली में सजा करके वस्त्र को ढांक करके और हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ और कहां पहुंच गया? दुर्योधन के पास। उन्होंने कहा, लो मैं तुम्हारे 5 पांडवों का शीश लेकर के आया। दुर्योधन थोड़ा तो प्रसन्न हुआ, परंतु मन में दुर्योधन के ग्लानि हुई कि ये सहज में ऐसे 5 पांडव के शीश कैसे ला सकता है। और जैसे जब उन सिरों को, शीश को दबा करके देखा ना बंधु, वो समझ गया और कहने लगा, अश्वत्थामा तूने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, तूने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया, तूने तो मेरे कुल का ही नाश कर दिया, आज मेरे कुल को ही मिटा दिया। और मूर्छित होकर के और भूमि पर गिर पड़ा वो बंधु। और आज जैसे जब प्रातः काल का समय हुआ, भोर हुई, सवेरा हुआ, तो द्रौपदी आई कि मेरे पुत्र जाग गए होंगे। और जब जाकर के कक्ष में देखा ना साहब, तो कक्ष पूरा खून से लथपथ था। और माँ ने जब ये दशा, ये स्थिति, ये परिस्थिति देखी ना साहब, तो माँ के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। माँ मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ी। विचार करो, एक माँ के 5 बालक माँ के सामने बिना शीश के हैं, धड़ीधड़ उनके सामने, तो माँ की क्या स्थिति होगी साहब? विचार। ये माँ की भावना केवल माँ ही जान सकती है और कोई नहीं जान सकता है। एक माँ के साथ में एक बेटा, एक बालक मेले में जाए, विचार करना, मेले में एक माँ उंगली पकड़ करके अपने लाल को ले जाए और कहीं एक मिनट के लिए, क्षण मात्र के लिए यदि उसकी उंगली छूट जाए और भीड़ में कहीं इधर उधर हो जाए, तो माँ साहब ये मान लो कि माँ का हृदय विदीर्ण हो जाता है। मेरा बेटा कहाँ गया, मेरा लाल कहाँ गया, मेरा पुत्र कहाँ गया है। और जैसे ही बंधु जब यहाँ पर आज अर्जुन को मालूम चला, भगवान को मालूम चला, नकुल सहदेव को मालूम चला, धर्मराज युधिष्ठिर जी को मालूम चला, दौड़े दौड़े सब आए। और उन्होंने भी जब ये स्थिति, ये परिस्थिति देखी, उनकी छाती भी विदीर्ण हो गई, उनका हृदय, उनका मन भी रोने लगा। और जैसे ही बंधु वहां पर अर्जुन ने रथ में बैठे और वहां पर रथ को हाका, भगवान सही आज अश्वत्थामा के पीछे चले गए अश्वत्थामा को लेने के लिए। और जैसे ही वहां अश्वत्थामा को लेकर के आने लगे बंधु, रथ से बांध करके अश्वत्थामा को लेकर के आए और द्रौपदी के चरणों में जाकर के पटक दिया। और द्रौपदी से कहा, ये आपके बालकों का हत्यारा है और इसे कौन सी सजा देनी चाहिए, अब आप बताइए। एक माँ का भाव पता है, माँ क्या कह रही है, द्रौपदी क्या कह रही है कि इसको कैसी सजा दूं, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। यदि मैंने इसको मारने की सजा दे दी है तो ये भी किसी माँ का लाल होगा, किसी माँ का बेटा होगा। जिस प्रकार से आज पुत्र वियोग में मैं रो रही हूँ, उसी प्रकार से ये भी तो किसी माँ का लाल होगा। जो मेरे संग बीती है वो भी इसकी माँ के संग बीते थे। मैं इतना बड़ा अपराध नहीं कर सकती थी। और जैसे द्रौपदी ने कहा, मैं इसे मारने की सजा नहीं दूंगी। और बंधुओं, आज जैसे ही अर्जुन ने युधिष्ठिर से पूछा इनको कौन सी सजा देनी चाहिए, धर्मराज जी भी नहीं बता पाए। नकुल सहदेव से भी पूछा कि बालकों का हत्यारा है, कौन सी सजा देनी चाहिए, परंतु वो भी नहीं बता पाए। आखिरकार उनके जो न्यायाधीश थे, भगवान द्वारकाधीश, उनसे कहा, प्रभु आप ही न्याय कीजिए। जब व्यक्ति के जीवन की नैया डोलने लगे ना बंधु, तो इधर उधर नहीं भागना चाहिए, अपने ठाकुर के चरणों में बैठ करके और उन्हें सुना देना चाहिए बंधु।
और आज जैसे ही कहा, उन्होंने कहा प्रभु इसे छोड़ दिया जाए या इसे मार दिया जाए। भगवान ने कहा छोड़ भी दो और छोड़ो भी मत। भगवान ने क्या कहा? छोड़ भी दो और छोड़ो भी मत, मार भी दो और मारो भी। कहा प्रभु ये तो मामला आपने उलझा दिया हो, आपने मामला सुलझाया है। उन्होंने कहा मैंने सुलझाया है, मैं छोड़ने की इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये ब्राह्मण का बालक है और ब्राह्मण को मारना ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ब्राह्मण पूजनीय होता है, ब्राह्मण वंदनीय होता है और सदैव विप्रों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है और हमारा धर्म बनता है। उन्होंने कहा ठीक है, इसलिए मैं मना कर रहा हूं मारने। उन्होंने कहा प्रभु फिर कह रहा है मार भी दो, ये क्या कारण है? उन्होंने कहा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये 5-5 बालकों का हत्यारा है, इसलिए मारने की कह रहा हूं। एक काम कीजिए, इसके मस्तक पर एक मणि है, उस मणि को निकाल लीजिए और एक तरफ की दाढ़ी मूंछ मुंडवा करके धक्का दे करके इसको महल से बाहर कर दीजिए। जीते जी यदि स्वाभिमान वाला व्यक्ति, मान सम्मान वाला व्यक्ति होगा तो जीते जी मरने के, एक इज्जतदार व्यक्ति के जीवन में कहीं कुछ परिवर्तन आ जाए तो बंधु समझ लेना मरने के समान रहता है। जीता तो है परंतु ऐसी स्थिति में नहीं जी पाता है। और आज ऐसा ही किया, मणि निकाली, एक तरफ की दाढ़ी मूंछ मुंडवा करके और धक्का दे करके महल से बाहर कर दिया। और जैसे जब बाहर किया उसको इस बात का बुरा लगा और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, उनकी धर्म पत्नी उत्तरा, वो गर्भवती थी और जैसे ही आज अश्वत्थामा वहां पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने लगा, इनके कुल का ही नाश कर दूंगा, मैं इनके कुल को भी नहीं छोड़ूंगा। उत्तरा को जैसे मालूम चला, दौड़ी दौड़ी भगवान के पास गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी। पाए पाए महायोगिनी देव देव जगतपते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। और कहने लगे प्रभु पाई पाई महायोगिनी देव देव जगतपते, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। अश्वत्थामा मेरे गर्भ को नष्ट करना चाहता है। और आज जैसे ही बंधु भगवान ठाकुर जी वहां पहुंचे, एक अंगूठे का रूप बना करके, देखो भगवान कितना बड़ा दयालु है साहब, उससे बड़ा कोई जीवन में दयावान नहीं हो सकता है, इतना बड़ा दयालु है। अंगूठे का रूप बना करके और उत्तरा के गर्भ में ही भगवान प्रविष्ट कर गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और जैसे उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की, उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के बाद में बंधु यहाँ पर अश्वत्थामा के ब्रह्म अस्त्र को समाप्त करके अर्जुन ने और वहां से भगा दिया। ऐसा बताया गया है अश्वत्थामा मरा नहीं है, आज भी जीवित है, ये गर्ग संहिता में कथा आती है। तो जैसे ही अश्वत्थामा वहां से गया और धीरे धीरे जब समय बढ़ता चला गया बंधुओं, यहाँ पर उत्तरा के गर्भ से समय आने के बाद में श्री परीक्षित जी महाराज का जन्म होता है। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय।